महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में सहायक हो रही है। हमें गर्व है कि वर्तमान समय में भारत का युवा इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। वो देश को विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। लेकिन एक महापुरुष जाता है, दूसरे आते हैं, किन किन का नाम गिनाएं। इस कड़ी के अंदर शास्त्री जी भी आए, लेकिन इंदिरा जी ने न केवल देश का इतिहास बनाया बल्कि भूगोल भी बना दिया। बांग्लादेश का अलग से निर्माण होना, सिक्किम का भारत में विलय होना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। और राजीव जी ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इस दिशा में जो टेक्नोलॉजी इस देश को दी, आज कई लोग खुद जो उनके आलोचक थे उसकी सराहना करते हैं। मैं किसी नेता का नाम नहीं बता रहा हूं, मैं प्रधानमंत्रियों के नाम बता रहा हूं जिन्होंने वाकई में ना कहा बल्कि करके भी दिखाया। आप जानते हैं कि भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। न केवल युवा बल्कि सर्वाधिक प्रतिभाशाली, होनहार, परिश्रमी और निष्ठावान युवाओं का देश है। आज हमारे युवाओं ने विश्व में अपनी प्रतिभा की धाक जमाई है। यही कारण है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति के राष्ट्रपति को भी अपने युवाओं से कहना पड़ रहा है कि वे ज्ञान उपार्जन को गंभीरता से लें, अन्यथा सब नौकरियों पर भारतीय युवाओं का कब्जा हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा ये विचार प्रकट करना अपने आप में मायने रखता है। इसका मतलब भारत का युवा काफी आगे बढ़ रहा है। मैं इस अवसर पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमने 2020 तक भारत को महाशक्ति बनाने का सपना सजोया है और इसके लिए विजन 2020 तैयार किया गया है। हमारे कई आयोजक, योजना आयोग के सदस्य और सलाहकार हमारे बीच में हैं। अन्य कई लोग जो कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई ऊर्जा के क्षेत्र में इत्यादि इत्यादि काम कर रहे हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। और अब तक जो काम हुए हैं उसकी सराहना देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। चाहे कोई सरकार आई हो, सबने अच्छे काम किए हैं। हमने अभी गाना के एम्बेसडर साहब को सुना, ये बहुत खुशी हुई कि वो लोग यहाँ पर आकर के हमारे काम को देखते हैं, हमारे नाम को देखते हैं और जो कुछ हो रहा है उसकी तारीफ करते हैं। मैं इस अवसर पर और लंबी बात नहीं कह करके मैं कहना चाहूंगा कि आज भारतीय कला, संस्कृति, बौद्धिक क्षमता और आध्यात्मिक चेतना की विश्व में अलग पहचान बनी है और आधुनिक भारत को विश्व के अनेक देश एक आदर्श देश के रूप में देख रहे हैं। मैं देश की अच्छी बनाने से देश के बाहर जाकर काम करने वाले युवाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो युवाओं के जीवन में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती है तो उज्जवल भविष्य के सपने सजोते हैं और अपने राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। युवाओं में समस्याओं की पहचान करके उनका समाधान करने की अद्भुत क्षमता होती है। सामाजिक परिवर्तन में भी युवा मजबूत शक्ति साबित होते हैं। निसंदेह विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस समय में जीवन रूपी भवन की नींव रखी जाती है। जो विद्यार्थी इस समय का सही उपयोग करता है
निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों का मानसिक, चारित्रिक, शारीरिक रूप से सशक्त होना आवश्यक है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के इस चतुर्मुखी विकास में इस युवा उत्सव जैसे कार्यक्रम बहुत ही कारगर साबित होते हैं। ये खुशी की बात है कि शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने बहुत ही कम समय में सफलता की नई मंजिलें तय की। आज आदरणीय श्री S.K. चौधरी साहब जो इसके प्रेसिडेंट है, उस शिक्षा न्यास ने बिहार, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व अन्य कई राज्यों में अपनी अनगिनत संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में देश व समाज की उल्लेखनीय सेवा कर रहे हैं। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अब देश के बाहर भी इस तरह की संस्थाएं स्थापित करने का इनका इरादा है, उसके प्रयास जारी हैं। मुझे बताया गया है कि समाज सेवा को समर्पित यह शिक्षा न्यास आज पिछले ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि और व्यावसायिक शिक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहा है। ये तकनीकी शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इस समय नास द्वारा संचालित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्नातकोत्तर विद्यालय, तकनीकी एवं प्रबंध विद्यालय, B.Ed, STC शिक्षा महाविद्यालय, इसके साथ साथ नेत्र चिकित्सालय, नर्सिंग विद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, जल विकास परियोजना जैसी अनेक संस्थाएं समाज में समर्पित हैं। इसके लिए मैं न्यास के अध्यक्ष श्री संत कुमार चौधरी जी तथा अनुभवी और पारखी शिक्षकों को बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि इस युवा महोत्सव में पिछले एक सप्ताह से विभिन्न प्रकार के शिक्षण, सांस्कृतिक खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। इस महोत्सव में मुझे लघु भारत का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। इसमें देश भर के 160 से भी अधिक तकनीकी संस्थानों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, ऐसा बताया गया है। इस युवा महोत्सव में भाग लेने वाले प्रतियोगियों ने प्रोत्साहन के लिए संस्थान द्वारा 15 लाख रुपए से भी अधिक राशि के पुरस्कारों का प्रावधान रखा बताया। संस्थान ने विद्यार्थी कल्याण हेतु न केवल छात्रवृत्ति का प्रावधान किया है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के हजारों गरीब विद्यार्थियों की TFW योजना के माध्यम से मदद भी की है। न्यास की बात है कि शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास के साथ साथ उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए IT और प्रौद्योगिकी जगत की विभिन्न कंपनियों से जुड़ा हुआ है, जो समय समय पर संस्थान परिसर में आकर विद्यार्थियों का चयन करती है। मुझे यह भी बताया गया है कि त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमती कमला प्रसाद विश्वेश्वर जी ने यहाँ पधार कर कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में करार किया है। यह भी विशेष प्रसन्नता की बात है कि कल ही यहाँ राजस्थान सरकार के सहयोग से नौकरी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आई 110 कंपनियों ने शंकरा ग्रुप ऑफ राजस्थान के अन्य विद्यालयों से आए विद्यार्थियों का चयन किया। शंकरा ग्रुप इस